नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एनडीए के अंदर मतभेद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आपस में भिड़ चुके हैं, बयानबाजी तेज हो चुकी है। कल चिराग पासवान भरत तिवारी के घर पहुंचे थे, वहां परिवार से बात करी और न्याय दिलाने की मांग की है। तो वही जीतन राम मांझी का कहना है कि चिराग जो कहेंगे क्या हम वही करेंगे, यानी कि एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। एनडीए के अंदर साफ साफ अब इन दो नेताओं के अंदर मतभेद देखने को मिल रहा है। तो इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो क्या कुछ चल रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में? देखिए, अभी भरत तिवारी का मामला पूरे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ ही जाती है। कल चिराग पासवान बिलौटी गए थे, भरत तिवारी के घर पर गए, उनकी माताजी से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, उनके आंसू पोंछे और वहां पर ऐलान कर दिया कि किसी भी हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे और जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा गया कि वहां चिराग पासवान गए, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, तो जीतन राम मांझी भड़क गए। उन्होंने कहा जो चिराग पासवान करेगा क्या मैं वही करूंगा, यानी चिराग पासवान को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप देखिए, दो नेता हैं, दोनों दलित समुदाय से आते हैं और मामला एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ है। एक आदमी इस मामले को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा है, सरकार पुलिस को लेकर जनता के जहन में जो सवाल है, उन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश में वो वहां पर गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस मामले में फालतू की बयानबाजी करके मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, दोनों मोदी कैबिनेट के ही मंत्री हैं, लेकिन दोनों की भूमिका देखिए। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जाति, धर्म, मजहब इन सबसे उठकर जाता हूं और हर मामले में इसी तरीके से अपनी राय रखता हूं, और ये बात सही भी है, कई बार हमने देखा भी है। लेकिन जीतन राम मांझी आप पहले दिन से देखिए, सबसे पहले उन्होंने इस फर्जी एनकाउंटर को सही ठहराया और कहा कि जो हुआ सही हुआ, भरत तिवारी जो है वो समाज का आइडल नहीं हो सकता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने देखा जब मामला उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसके बाद वो बैकफुट पर चले गए और वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी इस बीच में बोलना ये ठीक नहीं होगा, इससे जांच पर प्रभाव पड़ेगा। फिर जीतन राम मांझी कुछ दिनों तक खामोश रहे, लेकिन अचानक फिर से सामने आ गए हैं और जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, और इससे 2 दिन पहले भी उन्होंने महापंचायत में नहीं जाने का ऐलान किया। तो एक तरफ जीतन राम मांझी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है ये दलित बनाम ब्राह्मण करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, एनडीए इस बात को भली भांति समझती है कि अभी इस मुद्दे पर अगर ज्यादा राजनीति हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में। और बिहार की स्थिति पहले से अब बहुत बेहतर हुई है, नीतीश कुमार के शासनकाल में चीजें पटरी पर आई है, तो एक बार फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण के घर में एक दलित नेता को भेजा गया। और सिर्फ आप देखिए, चिराग पासवान ही नहीं, अशोक चौधरी का भी बड़ा बयान आया है, वो भी लगातार इस मामले में एक्शन की बात कर रहे हैं और पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पुलिस वालों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो यदि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, यदि इस मामले को, इससे जुड़े लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो एक पक्ष एक्टिव है, जबकि दूसरा पक्ष पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए और मामले में हर दिन जो ये बवाल हो रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन नवेंदु, सवाल तो ये भी उठता है कि एनडीए के अंदर 2 तरीके की राय भी देखने को मिल रही है, जहां चिराग पासवान इसे मर्डर बता रहे हैं, वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर बिल्कुल सही है। तो क्या 2 हिस्सों में बट चुकी है एनडीए भी? देखिए, जीतन राम मांझी यहाँ पर एक अलग भूमिका में है। उनको लग रहा है कि सवर्ण समाज की आबादी कम है, तो मैं दलित और ओबीसी की आवाज बनकर लोगों के सामने एक बड़े नेता के तौर पर फिर से आ सकता हूँ। लेकिन कहानी उलट है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तुलना कीजिए तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं, मांझी भी मंत्री हैं। चिराग के घर के लोग भी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में और पूरे परिवार का पार्टी पर है वर्चस्व, उसी तरह से मांझी की स्थिति है। लेकिन 19 विधायकों वाली पार्टी है चिराग पासवान की, 5 सांसद हैं और मांझी एकमात्र सांसद खुद गया से हैं और उनके विधायकों की संख्या केवल 4 है। तो इस स्थिति में आप समझिए कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलितों के बड़े नेता हैं, लोग ग्राउंड पर इस बात को नहीं मान रहे हैं। अगर इतने ही बड़े मांझी नेता होते दलितों के, तो चिराग पासवान से ज्यादा सीटें उनको बीजेपी देती लड़ने के लिए। लेकिन इस बात को लोग जानते हैं। सिर्फ मांझी नहीं, आप देखिए उनके बेटे संतोष सुमन को
वो इस मामले में अभी तक उन्होंने एक बार भी कोई ऐसी बयानबाजी ना की हो जिस पर सवाल उठे हैं। लेकिन मांझी जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं और उनका इतिहास देखिए, वो एक एक जाति पर टिप्पणी करते हैं। इसीलिए जीतन राम मांझी कई बार ट्रोल भी होते हैं, कई बार लोग भड़कते भी हैं, उनको गालियां भी पड़ती है सोशल मीडिया पर। लेकिन वहीं चिराग पासवान को आप देख लीजिए, चिराग पासवान की छवि कैसी है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और इसलिए चिराग पासवान को हर तबका समर्थन करता है। अभी आपने देखा एमएलसी बनाने की बात है तो उन्होंने एक मुसलमान को बना दिया। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो राजनीति है वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, वो परिवार से बाहर आकर पूरे बिहार की बात करते हैं। और जीतन राम मांझी सिर्फ परिवार की बात करते हैं। बिलौटी में जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी, उसमें से बहुत सारे मांझी समुदाय के लोग थे, बहुत सारे पासवान समुदाय के लोग थे और सबका कहना है कि जीतन राम मांझी इस मामले में गलत कर रहे हैं। सिर्फ अपनी सियासी रोटी चमकाने के लिए उनको लगता है कि ऐसी बयानबाजी करके शायद वो दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आ जाएं। लेकिन ये उनको ही झटका लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चिराग पासवान का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है और वो कई राज्यों में एनडीए के स्टार प्रचारक बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होगी इससे भी तय हो जाएगा। वहीं अमित शाह इस मामले में डायरेक्ट आप देखिए, चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होती है। वो जीतन राम मांझी से क्यों नहीं कुछ पूछते हैं, चिराग पासवान से उनकी भूमिका होती है, बातचीत होती है और चिराग ही जाते हैं। यानी एनडीए की तरफ से यह संदेश मिल रहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर समर्थन में नहीं तो विपक्ष में भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। एक अगर जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए, नागमणि कुशवाहा को छोड़ दिया जाए, जिनके बारे में अशोक चौधरी ने कहा है कि नागमणि कुशवाहा कुछ भी बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो जितना बोलेंगे सम्राट चौधरी की छवि को खराब ही करेंगे। अगर वो ये चाह रहे हैं कि हम बयानबाजी करके कुशवाहाओं के दिल में बस जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यानी बीजेपी समझती है, जेडीयू समझती है कि ये मुद्दा सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने चिराग पासवान को भेजा। चिराग के साथ पूरी टीम गई, राजू तिवारी, संजय पासवान जो मंत्री हैं वो भी गए, उससे पहले वहां जो विधायक हैं राकेश ओझा वो भी गए थे वहां पर। तो एनडीए इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव भी लगातार एनडीए पर हमले कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी एक अलग ही धुरी पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और महापंचायत जो 5 तारीख यानी कल होने जा रहा है, आप देखिए अब धीरे धीरे वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। मांझी को महापंचायत का जिक्र कर दिया है तो कल कौन कौन पहुंच सकता है और अगर वहां कोई नेता जाता है तो क्या कुछ वहां होने की संभावना भी है? देखिए अब जिस तरह से संभावनाएं नजर आ रही है, जीतन राम मांझी पीछे हट चुके हैं क्योंकि निश्चित तौर पर एनडीए आलाकमान की तरफ से उनको डांट फटकार लगी होगी इस मुद्दे पर, तभी उन्होंने पैर पीछे खींचे। और प्रदेश सरकार सम्राट चौधरी ने भी उनको कहा होगा कि आप आग में घी मत डालिए। और अभय कुशवाहा जो बीजेपी के विधायक हैं डुमराव से, उन्होंने भी कहा वो भी नहीं जाएंगे। शकलदेव बिंद की बात की जा रही थी, वो भी सम्राट के बेहद करीबी हैं, तो ऐसे में उनकी जाने की संभावना भी नहीं है। तो जाएगा कौन? जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, क्या वो जाएंगे? मैं जीतन राम मांझी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग जो अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, चाहे वो इस तबके इस साइड के हों या इस साइड के हों, वहां पर जाके ये लोग करेंगे क्या? आप देखिए, ये जाके जो दिन भर सम्राट सरकार को गालियां देते हैं, क्या वो वहां जाकर सम्राट सरकार का समर्थन करेंगे? सरकार को ये चीजें मालूम नहीं है। तो ऐसे में ये जो सवाल उठ रहा है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसके जवाब क्या मिलते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है, जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे, अभय कुशवाहा नहीं जाएंगे, कुछ बड़े नेता नहीं जाएंगे, तो ये बहुजन महापंचायत पूरी तरह से फ्लॉप होगा। और अभी बहुजन महापंचायत करना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर बहुजन महापंचायत किसी और विषय के लिए होता तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। अगर बिजली पानी सड़क के लिए होता तो निश्चित तौर पर लोग उसका स्वागत करते। लेकिन ये तो जाति की राजनीति में और ज्यादा बिहार को धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सरकार भी जानती है और अभी हो सकता है कल तक ये पूरी तरह से स्थगित हो जाए। जहां पर पहले करने की प्लानिंग की गई थी, जहां पहले घोषणा की गई थी जिस मैदान में, वहां अब मना कर दिया गया है। कहा गया कि यहाँ हम बहुजन महापंचायत नहीं होने देंगे। तो आगे चलकर देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए सरकार इस मामले को अब गंभीरता से ले रही है, चिराग पासवान वहां गए, एक्शन की बातें कही, पुलिस वालों के खिलाफ उन्होंने बड़ा बयान दिया, निश्चित तौर पर सरकार अब इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। और सम्राट चौधरी ने जो न्याय की बात कही है, आगे चलकर वो जरूर मिलेगी। और सिर्फ भरत तिवारी के मामले में नहीं, राजगीर का भी जो मामला है, वहां भी जो मॉब लिंचिंग हुई है, उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भी लगातार आवाज उठाई जा रही है और सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी दोषी हो, कहीं का भी दोषी हो, वो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बिहार में हर ओर से आवाज जारी है कि एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, पुलिस ने गलत किया और इसी को लेकर अब दो केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर इस पे सामने आता है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।